हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का 10 चैप्टर का जो है यहाँ पर दूसरा पार्ट, जिसका यहाँ पर जो हम इस चैप्टर में इसमें पढ़ने वाले हैं कि असामान्य लाभ, सामान्य लाभ तथा उप सामान्य लाभ क्या होता है। तो सामान्य लाभ क्या होता है, यानी और यहाँ पर देखेंगे सामान्य लाभ क्या होता है, असामान्य लाभ क्या होता है और उप सामान्य लाभ क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं असामान्य लाभ क्या होता है। तो असामान्य लाभ जो होता है वो किस प्रकार से निकाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर टोटल रेवेन्यू यानी कुल संप्राप्ति आपकी ज़्यादा है टोटल कॉस्ट से, यानी यहाँ पर जैसा कि मैंने आप पिछली वीडियो में आपको एग्जांपल दिया था, उसी के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्या था वो एग्जांपल, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में आपको दिया था एग्जांपल यहाँ पर इस प्रकार का कुछ। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि एक फर्म है और जो कि एक टीवी बनाती है और 10,000 का बेचती है, यानी 10,000 में उसको बनाती है और 15,000 में उसे बेच देती है, उसे 5,000 रुपये का लाभ हो जाता है। तो यही बात कह रहे हैं, अगर आप यहाँ पर जो है बेची गई कीमत यानी टोटल संप्राप्ति आपको प्राप्त जो हुई है, टोटल संप्राप्ति अगर आपकी ज़्यादा है और ये है, तो ये इसका मतलब असामान्य लाभ हो गया है। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, AR मतलब औसत। अगर ऐसी स्थिति है तो आपका औसत जो है, औसत प्राप्ति जो है, औसत संप्राप्ति भी ज़्यादा होगी औसत लागत से। ठीक है। अगर आपकी औसत कुल संप्राप्ति ज़्यादा है तो औसत संप्राप्ति भी आपकी ज़्यादा होगी। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाती है आपके सामने, यानी आपका 15,000 है, यहाँ पर देखिए जो बनी है, जो वस्तु जिस कीमत में बनी है उससे अगर अधिक कीमत में बेची जाती है तो असामान्य लाभ होगा। बस आपको इतना याद रखना है। तो ठीक है, आपको समझ आया असामान्य लाभ क्या है। अब देखते हैं हम सामान्य लाभ क्या है। सामान्य लाभ क्या होता है। सामान्य लाभ में क्या है कि सामान्य लाभ में यहाँ पर TR बराबर होगा TC के। TR बराबर होगा TC के। तो एवरेज जो है संप्राप्ति भी, यानी एवरेज संप्राप्ति यानी क्या है, औसत संप्राप्ति भी बराबर होगी औसत लागत के। तो यहाँ पर अगर दोनों चीज़ें बराबर हो जाती हैं तो इसे कहेंगे हम सामान्य लाभ हुआ है, ज़्यादा लाभ नहीं हुआ है। यानी अगर ऊपर की स्थिति है तो असामान्य लाभ हुआ है, और अगर यहाँ ये वाली स्थिति है तो इसे कहेंगे सामान्य लाभ हुआ है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। उप सामान्य लाभ किसे कहते हैं, कैसे होता है। तो उप सामान्य लाभ की बात करते हैं। उप सामान्य लाभ में क्या होता है कि यहाँ पर देखिए TR कुल संप्राप्ति ही कम होती है कुल लागत से। यानी जैसा कि मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में, यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो आपकी कुल संप्राप्ति है, यहाँ पर देखिए जो वस्तु यहाँ पर क्या है 10,000 की बनाई है, और इस 10,000 की वस्तु को वो क्या कर रहा है 15,000 की बजाय वो 9,000 में ही बेच देता है। मतलब 1,000 का घाटे पर बेच रहा है। यानी लागत यहाँ पर देखिए क्या है, लागत ज़्यादा है। क्या आ गई, लागत ज़्यादा आ गई, लेकिन उसकी कीमत जो बेची गई है वो कम हो गई है। यानी उसको पैसा मिला कम बेचने पर, यानी संप्राप्ति कम हुई है लेकिन लागत ज़्यादा आ गई है। ऐसी स्थिति होगी तो उप सामान्य होगा, यानी घाटा हो जाएगा। तो इसमें अगर ऐसी स्थिति है तो इसका औसत संप्राप्ति भी क्या होगा, औसत संप्राप्ति भी कम हो जाएगी, यानी औसत संप्राप्ति भी कम हो जाएगी औसत लागत से। उसी प्रकार यहाँ पर औसत संप्राप्ति कम है, यानी टोटल संप्राप्ति यानी कुल संप्राप्ति अगर कम है कुल लागत से, तो औसत संप्राप्ति भी कम होगी औसत लागत से। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से होगा। यानी अगर असामान्य की स्थिति है तो आप इसको मान के चलिए ये हानि हो गई है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, अगला जो है दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, दूसरे टॉपिक क्या है हमारा। दूसरा है एक उत्पादक अपना संतुलन किस प्रकार प्राप्त करता है। तो देखिए उत्पादन, जो एक उत्पादक होता है यानी जो वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करता है, वो अपना संतुलन किस प्रकार से प्राप्त करता है वो देखते हैं। यहाँ पर एक रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है, उसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि एक जो उत्पादक है वो कब कहा जाएगा कि जो है वो बिल्कुल अपनी संतुलन की स्थिति में है, कब उसको कहेंगे। तो देखते हैं रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण के माध्यम से। यहाँ पर जो है Q1 Q2 है और L1 L2 है। तो अगर इस स्थिति में आपका जो MAR MR के बराबर आ जाता है, यानी औसत संप्राप्ति,
औसत संप्राप्ति और औसत सीमांत संप्राप्ति के बराबर आ जाती है तो आपकी जो स्थिति उपभोक्ता जो है आपके संतुलन की स्थिति में है। तो इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, औसत संप्राप्ति क्या हुई, औसत संप्राप्ति मतलब जो कि ए उसकी कुल इकाई, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया औसत संप्राप्ति क्या है, यहाँ पर जो है औसत निकालेंगे संप्राप्ति का तो औसत संप्राप्ति निकलेगी। उसके बाद ये है आपका एम यहाँ पर है आर, एम आर का मतलब होता है मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, तो यानी सीमांत संप्राप्ति। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम कहेंगे कि आपका जो उत्पादक है उसको संतुलन की स्थिति प्राप्त है। अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं तो उत्पादक संतुलन की स्थिति में नहीं होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अतिरिक्त एवं कम उत्पादन की स्थिति में। अगर कम उत्पादन हुआ है, यानी देखिए सबसे पहले अगर एक उत्पादक वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन अधिक मात्रा में कर देता है और यह कम मात्रा में करता है तो उस स्थिति में ग्राफ किस प्रकार से बनाएंगे, रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर इस प्रकार से होगा। तो ये देखिए यहाँ पर अगर वस्तु का उत्पादन कम करता है तो वस्तु का उत्पादन कम करता है तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर सबसे पहले अतिरिक्त उत्पादन करता है, ये ग्राफ है अतिरिक्त उत्पादन का, तो ये MC मार्जिनल कॉस्ट लागत, मार्जिनल लागत है ये आपकी, और यहाँ पर इस स्थिति में AR बराबर है आपका MR के, इस स्थिति में AR बराबर है MR के, ठीक है, यानी औसत संप्राप्ति बराबर होगी सीमांत संप्राप्ति के, इसमें भी यही चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो Q है Q2 Q1 Q3, तो यहाँ पर देखिए Q2 है पहले आया, तो यहाँ पर क्या है, ये जो चीज़ है इस तरह से इधर बढ़ गई है यानी अतिरिक्त उत्पादन हो गया। तो अतिरिक्त उत्पादन हो जाएगा तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, इसका L1 से L3 की तरफ जा रहा है यानी इधर बढ़ जाएगा, और इसमें क्या हो रहा है, ये ग्राफ इस तरफ आ रहा है, ठीक है, इस तरफ आ रहा है, यानी इसमें क्या हो रहा है, उत्पादन कम हो रहा है। इसका मतलब देखिए उत्पादन, ये देखिए L1 में आ गया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या मतलब है, ये जो L1 ये ग्राफ क्या है इस तरफ आ गया, तो इसमें उत्पादन की स्थिति कम हो गई है, तो ये उल्टा हो रहा है। तो इसका मतलब ये ग्राफ इस तरफ आ रहा है और ये इस तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है ये इस तरह से हम दिखा सकते हैं अतिरिक्त उत्पादन होगा या कम उत्पादन होगा, तो उनकी स्थिति इस प्रकार से होगी। तो दोस्तों ये हमारा जो है 10th चैप्टर जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का 11th क्लास की बुक का जो है समाप्त हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको समझ आया या नहीं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लेना, और क्योंकि आपको यहाँ पर जो है पूरा इकोनॉमिक्स का हिंदी मीडियम में जो है पूरा सिलेबस मिल जाएगा, पूरा जो है यहाँ पर टॉपिक के अनुसार जो है बुक के एक एक टॉपिक के अनुसार आपको यहाँ पर जो है पूरा इकोनॉमिक्स का जो है कोर्स मिल जाएगा, यानी पूरी वीडियो आपको उपलब्ध होंगी। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले चैप्टर के साथ। बाय।